अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शौकत खटक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल स्टार्स हैं, वो पीएसएल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जॉइन कर रहे हैं, नहीं जॉइन कर रहे, किसने साइन अप किया है और किन-किन टीमों के प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल जॉइन करना चाहते हैं। तो डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट वही है कि मैं अपना काम तो अब बाकायदगी से कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं कर रहे, वो है चैनल सब्सक्राइब करने का काम। तो आप अपना काम करें, चूँकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। खबरें ये आ रही हैं कि कई इंटरनेशनल स्टार्स जो है वो इस बार पीएसएल का हिस्सा होंगे। वैसे काफ़ी वक़्त से ये बात की जा रही थी कि 2 ऑस्ट्रेलियन लेजेंड डेविड वार्नर एंड स्टीव स्मिथ जो है वो पीएसएल को जॉइन करने वाले हैं। ऑफ़िशियली तो मतलब अभी हम ये नहीं कह सकते कि आया ये दोनों जो है वो जॉइन कर लिया है उन्होंने या नहीं कर लिया है। स्टीव स्मिथ के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जहाँ तक डेविड वार्नर का ताल्लुक है, तो डेविड वार्नर ने अवेलेबिलिटी ज़ाहिर की है, इंटरेस्ट ज़ाहिर की है और वो अवेलेबल हैं। पीएसएल खेलने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, तो देखते हैं कि वो किस फ्रैंचाइज़ की तरफ से खेलते हैं। स्टीव स्मिथ का अभी कंफर्म नहीं है कि वो आया पाकिस्तान आएँगे खेलने के लिए या नहीं आएँगे। लेकिन स्टीव स्मिथ का अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो डेविड वार्नर हैं तो ही इज़ मतलब इंटरेस्टेड टू प्ले कम टू पाकिस्तान एंड प्ले इन द पीएसएल। ये बात सच है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से तो अब वो रिटायर हो चुके हैं और इस बार आई बिलीव कि उनके पीएसएल में खेलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। स्टीव स्मिथ और जो डेविड वार्नर हैं, तो उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो मैथ्यू शॉट हैं, तो उन्होंने भी साइन अप कर लिया है और अब वो भी अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए। अगर कोई फ्रैंचाइज़ लेना चाहे तो मैथ्यू शॉट भी उन्होंने भी साइन अप कर लिया है। इसके अलावा एलेक्स कैरी हैं, तो यानी कई इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कि पीएसएल आके पाकिस्तान आके खेलना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा जो अब इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि इंग्लैंड के कई प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान आके एक बार फिर पीएसएल जो है वो खेलने के मूड में है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर जो है वो है जोनी बेयरस्टो। ये तवक्को की जा रही है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो जो जोनी बेयरस्टो का जो है वो एनओसी उनको वो दे देंगे और वो पीएसएल खेलेंगे इस बार, क्योंकि नॉर्मली जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है तो उन्होंने अपनी कई प्लेयर्स उनके ऐसे हैं जिनको वो एनओसी नहीं दे रहे थे। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ पीएसएल या जो दूसरे टी20 लीग्स हैं, हालाँकि वही उनके प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल में खेलेंगे, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट उनका हो चुका है। तो आईपीएल के अलावा वो नहीं चाहते कि उनके प्लेयर्स कोई किसी और मुल्क का जो की जो टी20 लीग है उनके प्लेयर्स वो खेलें, तो लेकिन हो सकता है क्योंकि जोनी बेयरस्टो जो है अब वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल रहे इंग्लैंड के लिए, तो हो सकता है कि उनको जो है एनओसी मिल जाए, वीज़ा मिल जाए और वो पाकिस्तान आके मतलब खेलें पीएसएल। इसके अलावा जो अगर मैं न्यूज़ीलैंड प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ, तो जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो केन विलियमसन का है। ज़ाहिर-सी बात है कि मतलब एक नाम है, एक आइकॉनिक कैरेक्टर है केन विलियमसन। जब भी क्रिकेट की हम आजकल बेस्ट बैट्समैनों की बात करते हैं, तो उनमें एक केन विलियमसन भी है। तो केन विलियमसन उनके भी मतलब चांसेस हैं कि वो आएँ और आके पीएसएल खेलें। न्यूज़ीलैंड के कई क्रिकेटर जो हैं वो पीएसएल के लिए अवेलेबल हैं, तो उसके अलावा मुस्तफ़िज़ुर रहमान हैं बांग्लादेश के, जिनको ऑलरेडी जो है वो खेल रहे हैं, इससे पहले भी खेल चुके हैं पीएसएल और इस सीज़न में भी वो खेलेंगे। तो ये कुछ बड़े-बड़े इंटरनेशनल स्टार्स थे जो कि पीएसएल के लिए इस बार अवेलेबल हैं। तो मिचेल जो है वो भी जो कि न्यूज़ीलैंड के हैं और बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन हैं। इस बार वो आईपीएल में मतलब किसी टीम ने उनको नहीं लिया, इट्स राइट, लेकिन ये जो बड़े स्टार्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं ना, इनकी पीएसएल की इनकी मौजूदगी जो है पीएसएल में, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरा ख़्याल है कि फैक्टर होगा पाकिस्तान के लिए। दूसरी टीमें जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान आती हैं उस सिलसिले में, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आके खेल चुकी है, न्यूज़ीलैंड की टीम आके खेल चुकी है, तकरीबन सारी टीमें आके यहाँ खेल चुकी हैं ना, सिवाय इंडिया के। तो जब ये इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ आके पीएसएल खेलेंगे और यहाँ से सैटिस्फाइड होके जाएँगे,
तो एक बहुत ही मतलब पॉज़िटिव इम्पैक्ट इसका जो है पड़ेगा ना, पूरी दुनिया को एक बेहतर मैसेज जो है वो जाएगा। ये अलग बात है कि देखना ये पड़ेगा कि क्या ये सारे प्लेयर्स जो हैं इनको हमारे जो फ्रेंचाइज़ मालिकान हैं, क्या वो मतलब लेते हैं उनको या नहीं लेते, जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं उसमें। इश्यू ये है कि जो हमारे फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, कराची किंग्स है, जो कि मतलब जिनके बारे में ये ख़्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि सबसे मतलब रिच फ्रेंचाइज़ जो है वो कराची किंग्स ही है। या पेशावर ज़ल्मी है या जितनी भी है, तो मतलब वो ऐसे अजीब-व-गरीब प्लेयर्स को वो पिक कर रहे हैं जो कि बिल्कुल मतलब समझ से ही बाहर है। तो अल्लाह उन्हें मतलब यार सीधा रास्ता दिखाए, अल्लाह उन्हें मतलब कुछ ये ख़्याल उनके ज़हन में ये डाल ले कि देखिए हर मतलब बिज़नेस तो बाद में मतलब ये सब तो चीज़ें तो होती हैं, मतलब बिज़नेस ज़ाहिर-सी बात है, अब जब इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ कमा लें। लेकिन उसके साथ-साथ ना ये जो पीएसएल है ये मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो जब आप कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स नहीं लेंगे, जब आप अच्छे प्लेयर्स नहीं लेंगे, जब आप सिर्फ़ उन प्लेयर्स को लेंगे मतलब जो बहुत ज़्यादा कम पैसे लेते हैं, कम पैसों वाले प्लेयर जब आप पिक करेंगे, तो इससे फिर पाकिस्तान क्रिकेट का ना कोई भला नहीं होने वाला। मतलब इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान जब भी किसी टीम के दौरे पे जाती है, तो टेस्ट मैचेस के लिए तो फुल स्ट्रेंथ टीमें वो खिलाते हैं, लेकिन फिर वनडे क्रिकेट और टी20 के लिए अपनी बी या सी टीमें ही खड़ा कर देते हैं मुकाबले पे। तो मतलब मेरा ये मानना है कि बिज़नेस को एक साइड पे रख के सबसे पहले मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का भी सोचना चाहिए कि ये जो मैंने जो जिन क्रिकेटर्स के मैंने नाम लिए, तो अगर वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी हों तब भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आपके यंगस्टर जो हैं, जब आपके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का मतलब स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स के साथ वो खेलेंगे ना, तो वो सीखेंगे उनसे कुछ। तो इन क्रिकेटर्स की मौजूदगी पीएसएल के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा मज़ीद, मतलब बॉलिंग स्टैंडर्ड में तो कोई शक ही नहीं है कि पीएसएल इज़ द बेस्ट टी20 लीग जब जब हम बॉलिंग की बात करते हैं। मगर बैटिंग का जो स्टैंडर्ड है ना, वो फिर वो नहीं होता। एक इसकी एक वजह तो ये है कि बॉलिंग यहाँ पे बड़ी अच्छी होती है पीएसएल में, और दूसरी बात ये है कि जब आप क्वालिटी बैट्समैन लेंगे ना, तो वो भी मतलब उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लीग पे। तो देखना ये है बहरहाल कि हमारे फ्रेंचाइज़ मालिकान जो है वो क्या करते हैं, किन प्लेयर्स को लेते हैं। लेकिन बहरहाल जिन प्लेयर्स के मैंने नाम लिए ये अवेलेबल हैं, और अगर फ्रेंचाइज़ इंटरेस्टेड है तो ये ले सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।